10 लोग टिकट मांगेंगे, वो उसमें से किसको मिलता है देखते हैं ना। मिला तो लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे। काका इच्छुक है टिकट का? 100% क्यों इच्छुक नहीं, टिकट मिला तो लड़ेंगे। हाँ तो लड़ेंगे ना। टिकट मिलने के बाद, लड़ने के बाद अगर जीत गए तो लोगों की सेवा में बदलाव आएगा काका का? 100% परिवर्तन आएगा। वसई विरार का काया पलट कर देंगे आगरी सेना, याद रखना। न्यूज़ नॉक, जो है सही खबर वही। नमस्कार, मैं गोपाल सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ नॉक। दोस्तों, वसई विरार शहर और जन समस्याओं को लेकर के पिछले दिनों कई महीनों से बसंत नगरी के 41 बिल्डिंग के रहवासियों के साथ जिस तरह से कैलाश पाटिल उर्फ काका खड़े रहे हैं, उससे वसई विरार की जो आम पब्लिक है उनके मन में एक ज़रूर ये बैठ गया है कि कोई तो है जो यहाँ उनकी समस्या सुने, कोई ऐसा पार्टी तो है जो उनके साथ खड़ा रह सके और कोई एक ऐसा नेता है जो उनके साथ खड़ा रह सके। और आज मेरे साथ में है आगरी सेना के वसई विरार शहर के प्रमुख कैलाश पाटिल उर्फ काका, और उनसे हम बेबाकी से बातचीत करते रहेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए न्यूज़ नॉक। काका नमस्कार। नमस्कार। काका, सिर्फ सवाल रहेगी आज और बड़ी बेबाकी से रहेगी। 41 बिल्डिंग के साथ आप खड़े रहे शुरू से लेके और अब तक, पिछले दिनों तक, और पूरे वसई विरार शहर शायद कोई दूसरी राजनीतिक पार्टियां इतना इच्छा शक्ति और मजबूती के साथ कभी उनके साथ खड़ा नहीं रहा। क्या हुआ उस मामले का? अब उसमें अच्छा डिस्कशन हुआ, कमिश्नर साहब और अपने जो एमपी है सावरा साहब, हमारा 3 घंटा उसके ऊपर डिस्कशन हुआ। उसमें C1 बिल्डिंग का थोड़ा प्रॉब्लम है, जिसके लिए आज भी मेरी मीटिंग है ACP DCP। C1 मगर उनको भी कैसा रिहेब करना, और जो C1 में जो लोग हैं, क्योंकि C1 है तो तकलीफ़ है, C1 के साथ हम रहेंगे तो वो ठीक नहीं रहेगा। तो उसके लिए मगर वो जो लोग बैठे वहाँ रह रहे हैं तो उनको भी कहाँ रिहेब करने के लिए हम सोचेंगे। तो हेल्दी डिस्कशन हुआ है कमिश्नर साहब के साथ, और प्रपोज़ल जो प्रपोज़ल जाएगा महाराष्ट्र शासन के लिए, तो लोगों को कहाँ तो भी राहत मिलेगी, ऐसा मुझे लगता है। काका क्या कहेंगे, आगरी सेना, अब तो चुनाव की तिथि घोषित हो गई है, आगरी सेना की भूमिका क्या रहेगी वसई विरार शहर की बात में? आगरी सेना डिसाइड करेगी कि आमदार आए, कौन आमदार आएगा। देखो, मैं आपको एक कैलकुलेशन दिखाता हूँ क्योंकि 70 जो चेंजेस आए, इधर कैलकुलेशन हे असेल तर मागून घ्या, जो सकते हैं कि वसई में आज तक बहुजन विकास आघाड़ी को नालासोपारा जो 132 है उसमें 70,408 का डिफीट हो गया, और वसई में -52,000 है, और बोईसर में 13,412 है। ये चेंजेस जो आया है ये 2024 का है, 2023 का भी चेंजेस आपके पास है। तो इसमें इतना मेजर डिफरेंस क्यों आया? क्योंकि हम रस्ते पे उतर के गौर गरीबों पे काम कर रहे हैं, इसके वजह से चेंजेस आया, और ये इम्पैक्ट दिखाया गया आमदार के इलेक्शन के लिए। और इसमें डिसाइडिंग फैक्टर रहेगी आगरी सेना। और ये जिस तरह से बहुजन विकास आघाड़ी में बड़ा उलटफेर हुआ है, उस पर क्या आपकी रहेगी प्रतिक्रिया? देखो, वो उनका आपस का मामला है, मगर मुझे लगता है कि वो जाने से वोट में फ़र्क नहीं आएगा। हाँ, फाइनेंशियल वो साउंड है, बहुत पैसा कमाए, कैसा कमाए सब जानते हैं, उसके बारे में मुझे नहीं बोलना है, मगर उनके वजह से वोटिंग पे इफ़ेक्ट होगा। क्योंकि मैं पहले दिन सुना 44, फिर सुना 37, फिर बोला 17, अब सुनता हूँ 12, लोग बोल रहे 5, कौन बोल रहे 4। तो 17 तारीख तक वेट करो ना, कितने लोग लेके जाते हैं, एक समझ लो। 17 तारीख को उनकी ताकत है तो दिखेगी ना, वो ताकत एक समझ लो। आज 40 जन लेके गए तो ताकत अलग रहेगी, 25 जन लेके गए ताकत अलग रहेगी, 10 जन लेके गए तो ताकत अलग रहेगी। क्योंकि उतने जो वोटर्स आएंगे, 10 बोलेंगे तो कितना होता है, एक 4 जन का नगर सेवक पकड़ा तो 4 लाख 1.25 लाख होगा। तो उसमें क्या 100% वोट उनको मिलेंगे? नहीं ना, उसमें 25%, 20%। क्योंकि BVA का भी काम क्या है मैं नहीं जानता हूँ, मगर जो देख रहा है तो उसमें राजनीति तज्ञ का कहना है कि फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखते हैं 17 तारीख को कितने लोग लेके जाते हैं, फिर उसके ऊपर हम बात करेंगे तो ठीक रहेगा। आगरी सेना अगर यहाँ पे उम्मीदवार अपना तय किया है या नहीं किया है, या किस पार्टी के साथ आगरी सेना जाना चाहेगी? वो तो महाराष्ट्र के अध्यक्ष राजाराम जी सालवी साहब,
वो डिस्कशन करेंगे जहाँ फीडबैक तो आप लोग ही देते हैं, क्योंकि जमीनी स्तर पे आपने मेहनत की है और लोगों को दिखा भी। मेरे 6 जिले में लोग मदद कर रहे हैं। 6 जिले में आज हमारी ताकत है, इसके लिए हमको अग्री समाज महामंडल आज कल ही डिक्लेयर हो गया। हाँ, वो हमारी ताकत है, वजह से उसकी वजह से मिला है ना। तो देखो, अच्छा काम करेंगे तो अच्छा ही फल आएगा। तो हम अच्छा काम करें, गौर गरीबों के लिए लड़ रहे। और जिस तरह से यहाँ वसई विरार में देखता हूँ, ये अवैध निर्माण के चक्कर में जो गांव के प्राचीन वासी, आदिवासी, जिसे भूमिपुत्र कहते हैं, आप उनके अगुआ रहे हैं, हमेशा भूमिपुत्रों की समर्थन किया। आप ऐसा नहीं कि किसी के विपक्ष की बात आज तक मैंने तो नहीं सुना है। तो आप सबकी जो गरीब है या फिर जो तकलीफ में है, उसकी समस्या को लेकर के रहते हैं। अब क्या लगता है, ये वसई विरार शहर में जब राजनीतिक परिदृश्य बदलेगा या फिर पुराने ढर्रे पे इसी तरह से चलता रहेगा? परिवर्तन हे संसार का नियम है। पुरानी पालवी मराठीमध्ये म्हणतात, जुनी पालवी जाणार आणि नवीन पालवी येणार। तो परिवर्तन आएगा ही ना। परिवर्तन हे संसार का नियम है। तो 100% परिवर्तन दिख रहा है पेपर पे। पेपर पे दिख रहा है परिवर्तन, पेपर पे परिवर्तन दिख रहा है, तो 100% परिवर्तन आना तय है। आपने पिछले दिनों जब वीवीएमसी में हमारी आपकी बात हो रही थी न्यूज नॉक के साथ में, तो आपने बोला था अग्री सेना आग है। ये क्यों ऐसा, कारण क्या है? में आग ही है ना। देखो, गरीब लोगों के लिए लड़ रहे, अच्छे चीज के लिए, अच्छे चीज के लड़ रहे, तो आग ही है। आगरी माणसामध्ये आग आहेच ना। हम आगरी ऐसा समझते हैं जो आगर में रहता है। उनसे जाति धर्म पंथ किसी का संबंध नहीं। सबका ब्लड लाल है, किसी का ब्लड पीला है तो मेरे को बताओ। मेरा ब्लड लाल है, मेरे सब सहकारियों का ब्लड लाल। तो मैं समझता हूँ कि जो यहाँ आगरात रहते, आगरात बाहरून आलेला तो डोमिसाइल किया है उसने, तो वो यहाँ का भूमिपुत्र ही हो गया ना। आगरी सेना का कब क्लियरिटी आएगी कि आप चुनाव यहाँ से लड़ रहे हैं या किसी को समर्थन दे रहे हैं? वो कितने तारीख को मालूम पड़ेगा? देखो, अभी टिकट देना जिन्होंने कमिटमेंट की है, उन्होंने टिकट दिए तो लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे? ये इस रहस्य से पर्दा कब उठेगा? अभी मालूम पड़ेगा। सबका टिकट फाइनलाइज होना, तो किसको मिलता है, क्या होता है, कितने दिनों में? क्योंकि 29 तारीख तक हर एक को टिकट मांगने का हक है। 10 लोग टिकट मांगेंगे, वो उसमें से किसको मिलता है देखते हैं ना। मिला तो लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे? काका इच्छुक है टिकट का? 100% क्यों इच्छुक नहीं? टिकट मिला तो लड़ेंगे। टिकट मिला, हाँ, तो लड़ेंगे ना। टिकट मिलने के बाद, लड़ने के बाद अगर जीत गए तो लोगों की सेवा में बदलाव आएगा काका का? 100% परिवर्तन आएगा। वसई विरार का काया पलट कर देंगे आगरी सेना, याद रखना। जो लोग चाहते हैं हरित वसई, वो भी रहेगी और वेल डेवलप वसई रहेगी। उसका प्लान हम आपको देंगे ना जल्दी। तो देखा आपने कि ये कैलाश पाटिल, जो काका के नाम से जाने जाते हैं, आगरी सेना के वसई विरार शहर के प्रमुख हैं, और उन्होंने किस तरह से बातें की। दोस्तों, बस इसी तरह की खबरों के लिए न्यूज़ नॉक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें।